दोस्तों नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूं देवेश। दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालिसिस लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे भैया जी, कश्मीर में एक दो नहीं 400 कंपनियों पर गाज गिराई है मोदी साहब ने। भाई साहब मजा आ गया। उधर अमेरिका ने भैया जी हार स्वीकार कर ली है। 1 साल बाद इनके दिमाग का बल्ब जल रहा है। तो भैया जी, भारत सरकार ने जो एसटीटी बढ़ाई थी उसका असली छुपा हुआ राज क्या है? विदेशी निवेशकों को कान पकड़ के भारत खींच के लेके आ रहे हैं। अफ्रीका को भारत ने कौन सा इंपॉर्टेंट सामान एक्सपोर्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश में भाई साहब ईसाई जो मिशनरीज हैं वो किस तरह काम करती हैं? साथ में एलआईसी का जो भारी भरकम निवेश आने वाला है अगले वित्त वर्ष में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एसटीटी का और एलआईसी का जो डिस्कशन है वो हमारे स्टूडेंट्स के बेहद काम का होने वाला है। हर घटनाक्रम एक से बढ़कर एक है। आनंद के साथ वीडियो देखिएगा। साथ में जल्दी ही रामनवमी और उसके बाद हनुमान प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में हम 50% का जो भारी भरकम डिस्काउंट है वो दे रहे हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स पर। इसलिए अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए लोगों को मोदी साहब क्यों खटकते हैं। इसलिए भैया जी देखो, 400 कंपनियां थी जो भैया जी अपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करती थी, कुछ बताती करती नहीं थी, लेकिन भैया जी चल रही थी जमीन पे। क्यों चल रही थी भैया जी? किसके लिए टैक्स चोरी करना था? कौन से टेररिज्म को आप फंड कर रही थी? सब कैंसिल करो, भगाओ सालों को, भगाओ, हटाओ यहाँ पे, हटाओ। या तो आप जिंदा रहो या बंद हो जाओ। बीच में आप शेल कंपनियां नहीं बनाओगे। और कांग्रेस के वो क्या साहबजादे हैं, क्या कहते रहते हैं, बहुत सी शेल कंपनियां हैं अडानी के पीछे। भैया अडानी के पीछे तो तुम बहुत पड़े हो। ये 400 कंपनियां भैया तुमने क्यों छोड़ दी? ये 400 कंपनियां किसने बनाई, क्यों बनाई भाई साहब? ये भी तो सवाल है भैया जी, कोई नहीं पूछता। हवा निकल जाएगी अगर आप ये सवाल उनसे पूछ लो। भैया ये 400 कंपनियां कैसे बनी, पूछ लो आप जाके। इसी बीच दोस्तों एसटीटी जो है बढ़ा दी भारत सरकार ने। तो देखिए मोदी सरकार कितनी खुरापाती है भाई साहब। हम भी भैया जी सलाम ठोकते हैं भाई साहब। और आप में से जो हमारे स्टूडेंट्स है वो ध्यान दीजिए कि सरकार के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। सरकार ने ये एसटीटी बढ़ाया है, किस लिए बढ़ाया है? वो इसलिए बढ़ाया है कि जो विदेशी निवेशक हैं जो अभी भारतीय माल की ट्रेडिंग दूसरे देशों के मार्केट में, सिंगापुर में उदाहरण के लिए करते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, अभी क्या है उन पर लगती है कम एसटीटी, तो वो भारत में आना नहीं चाहते। लेकिन अब क्या है, अब ज्यादा एसटीटी लग गई तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भैया जी ये जो एसटीटी का जो टैक्स लग रहा है उनका, ये एडजस्ट हो जाएगा टोटल टैक्स में। क्योंकि उन देशों के साथ हमारी टैक्स ट्रीटी है, तो जो उन पर नेट इफेक्ट है एसटीटी बढ़ने का वो नील रहेगा। इनफैक्ट एसटीटी उनको मजबूर करेगा यहाँ आने के लिए। बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी अगर वो भारत में ट्रेडिंग करेंगे बनस्पत बाहर ट्रेडिंग करने के। तो हमारा ये माल की ट्रेडिंग हमारी मंडी में हो, उसके लिए ये एसटीटी बढ़ाई है। अब रही बात कि भैया जी जो सट्टेबाज हैं, जो पंटर्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो करते हैं भैया, एल्गो एल्गो एल्गो, कर लो एल्गो, कर लो एल्गो। तुम्हें कौन सी टेक्स्ट ट्रीटी का लाभ मिल रहा है? एसटीटी की गाज सट्टेबाजों पर पड़ी है। सट्टेबाज मर गए भैया जी। जो विदेशी निवेशक है उसका हित सिद्ध किया है भारत सरकार ने, और विदेशी निवेशक छोड़ दो, उनको तो हम मजबूर कर रहे हैं। गाजर टांग दी है आगे और पीछे से डंडा फटकार दिया है। गाजर है टैक्स ट्रीटी की और पीछे डंडा फटकारा है एसटीटी का, तो वो दौड़े हुए आएंगे अब भारत। तो सबसे बड़ा लाभ इसमें भारत का होगा, हमारे मार्केट का होगा, हम और आप जैसे जो निवेशक हैं उनका होगा। लेकिन 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 सट्टेबाज मिट गए गुरु, मिट गए। 25% ज्यादा एसटीटी दो तुम अब। यही होता है। इसी बीच भैया हमारे एक दोस्त मिल गए, वो हमसे कहते साहब हमें साहब टिप दे दो, हमें ये बता दो, वो बता दो, हमें पैसा दे दो। हमने कहा तुम फालतू की बातें हमसे मत किया करो, दिमाग खराब हो जाता है हमारा अगर आप हमसे टिप पूछो।
एक काम करो, सीधा सा चार्ट महालक्ष्मी जी का व्रत है भैया जी, 21 सप्ताह का, पूरा कर लो। एक बार सबकी बातें छोड़ के आप तो श्री महालक्ष्मी जी की शरण में टोटल सरेंडर कर दो भैया जी। पैसा वो ही देंगी, हम कौन होते हैं टिप देने वाले? कौन है हम टिप देने वाले? हम भी उन्हीं के दरबार में मत्था टेकते हैं भैया। तो भैया जी श्री महालक्ष्मी जी का जो व्रत है उसकी लिंक हमने उनको दे दी। हमारे जो वीडियो बनते हैं उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती है, हमने वही लिंक जो है कॉपी करके उनको चिपका दी। भैया जी इसको चार्ट महालक्ष्मी जी का ये व्रत है, एक्सेप्ट कीजिए। एक बार पूरा कर लोगे फिर भैया टिप लोगे नहीं, तुम दुनिया को टिप दोगे दबा के। इसी बीच भाई साहब भारत ने जो है, आपको जानकारी है, राइस के एक्सपोर्ट पर लगा रखा है प्रतिबंध, लेकिन भैया जी स्पेशल परमिशन दी है गाम्बिया और सेनेगल के लिए। तो ट्रेडर चिल्लाने लगे, क्यों दे दिया यार, ये क्या कोई हमारा जबरदस्ती है जो हम इनको जो है राइस सप्लाई कर रहे हैं, मत दो मत दो। हमने कहा भैया जरा मैप तो देख लो, ये कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। ये हमें भैया जी मित्र देश हैं, इनकी मदद करना कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है भैया। दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे बताओ आप। तो स्पेशल परमिशन देके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिक्वेस्ट भेजी, तब जाके कॉमर्स मिनिस्ट्री ने राइस के शिपमेंट को रिलीज करने का आदेश दिया। हम कहते हैं भैया जी मिल बांट के खाओ। अब देख लो 1 साल बाद इनके दिमाग का बल्ब जल रहा है भैया जी, सो सो के जाने कहाँ क्या उठते हैं भैया जी। हम सबको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बोल रहे हैं कि साहब यूक्रेन, तुम यार बात कर लो यार, तुम जो है टेरिटरी ले नहीं पाओगे जो यूक्रेन की दवा ली है रूस ने। मतलब बहुत जल्दी समझ में आ गया तुम्हें ये बात। सोचो ये विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, कांग्रेस में बोले हैं सबके सामने कि भैया जी यूक्रेन बात कर ले तो ज्यादा अच्छा है, जमीन तो भैया जी वापस ना ले पाओगे, क्राइमिया म्यामिया के छपने तो छोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। इसी बीच भाई साहब देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है भैया। लोग वह कहते हैं साहब हिंदू धर्म में बहुत अंधविश्वास है, हिंदू धर्म में भैया जी दकियानूसी सोच है भैया। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे धर्म में भैया जी कौन सा आधुनिक धर्म है भैया? देख लो आप, इसी तरीके से भैया जी दवाई खिला देते हैं लोगों को पहले, और फिर कहते हैं देखो हमारे धर्म में आ जाओ तुम्हें बुखार नहीं आएगा। अरे तुमने पैरासीटामोल खिला दी साथ में उसको, तो उसका तो बुखार उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है इस दवाइयों के आड़ में। ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है भैया, बल्कि ट्राइबल कम्युनिटी जहां पर भी है, वनवासी लोग आदिवासी लोग हैं, सबको इसी तरीके से बरगलाकर हिंदू धर्म से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए भाई साहब इन लोगों को तो भैया जी सफाई नहीं देना है हमें, इनका तो भैया जी आईना दिखाना है कि जे देख लो तुम्हारा असली मुंह जे है। यही पैतरे अपना के इन्होंने अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से वहां के लोकल धर्मों को खत्म कर दिया भाई साहब, बिल्कुल लोकल सभ्यताओं को खत्म कर दिया भाई साहब। और अब हमें सिखाते हैं क्या, बोले ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार तुम्हारी भैया ऐसी तैसी हो। इतने दुष्ट लोग हैं ये कि क्या कहें। अब भैया जी हमारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 2.4 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है भैया LIC की तरफ से। ये LIC का आज तक का सबसे बड़ा निवेश है मार्केट में। और ये LIC का पैसा कहां से आ गया? जनता का पैसा है। हम तो कहते हैं आपसे, आप शेयर मार्केट में आओ चाहे ना आओ, आपका पैसा तो आ जाएगा, आपका पैसा तो आना ही है मार्केट में। कहाँ डालते हो पैसा? EPF में डालते हो आ जाएगा, NPS में डालते हो आ जाएगा, FD में डालते हो घूम के आएगा। सब जगह से आना, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के आएगी आएगी। गाना सुना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब का, वही चीज है भैया। पैसा मार्केट छोड़ के नहीं भगता, आना उसको लौट के महालक्ष्मी जी की शरण में ही है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है भैया जी कि मार्केट को ऊपर ले जाने का ठेका ले रखा है सब लोगों ने। अपन को क्या करना है? अपन को भैया जी ये ऐसे मार्केट जाएगा ऊपर, ऐसे 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 जाएगा मार्केट, तो अपन को डिप खरीदना है, डिप खरीदना है, डिप खरीदना है, डिप खरीदना है, डिप खरीदना है बस। जी FD म्यूचुअल फंड वाले ले जाएंगे मार्केट को ऊपर, इनका ठेका है भैया, ठेका ले रखे हैं ये म्यूचुअल फंड वाले, महीने की SIP कटवा रहे। ये EPF PPF NPS FD वाले जिनने ठेका ले रखा है, अपन चेन करो भैया जी। हर डिप रोने धोने का नहीं है,
मुस्कुराने का मौका है, अच्छा माल सस्ते दाम पे खरीदने का मौका है। आप खरीदो ना खरीदो, हम खरीदे ना खरीदे, देख लो आप, LIC भैया वित्त वर्ष चालू नहीं हुआ है और 2.5 लाख करोड़ रुपए धरे बैठे हैं भैया जी। निवेश का मौका दिखा दो, पैसा डालना है मार्केट में। तो जिनके पास पैसा है ना, जी ले जाएंगे ऊपर। अपन को स्ट्रेटजिकली आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी और बाजीराव की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी अपनाइए भाई साहब। पैसा नहीं बने हो ही नहीं सकता। महालक्ष्मी जी की शरण में बैठे हो, कहां जाएगा पैसा आपसे बच के। अब दोस्तों, रामनवमी और हनुमान प्राकट्योत्सव के 2 महान उत्सव आ रहे हैं, इसलिए उनके उपलक्ष्य में 50% तक का भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स पर। तो यदि आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर कोर्स पर फोकस कीजिए। यदि आप शेयर मार्केट में आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से हर गिरावट और जब मार्केट वहीं का वहीं रहे उस दौरान भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए, फ्यूचर्स कोर्स पर विचार कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन होगा, वहां आपने कोड देना है। बिना कोड के तो भैया डिस्काउंट ना दे पाएंगे। कोड है जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। कोड देंगे, डिस्काउंट अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।